तो आज इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम में फ्रैंकलिन बनने जा रहा है अलग अलग सुपर हीरो, जिसके बाद हम इन सभी की सुपर पावर को भी चेक करने वाले हैं। लेट्स गो। तू मुझे मारेगा? तेरी इतनी हिम्मत? रुक तुझे अभी बताता हूँ। आज के बाद यहाँ दिखाई मत देना। ये क्या हो गया भाई? ये आदमी तो मर गया। अबे यार, अब पुलिस वाले मुझे जेल में डाल देंगे। अब क्या करूं मैं? अरे बाप रे, पुलिस तो आ गई। अब मैं यहाँ से भाग भी नहीं सकता हूँ। क्या करूं? एक काम करता हूँ, पुलिस के सामने सरेंडर कर देता हूँ। यहाँ से भागूंगा तो ये मुझे गोली मार देंगे। सर रुको, मुझे मारो मत, मैं अपने आप को सरेंडर कर रहा हूँ। मुझसे गलती से अपराध हो गया। मैंने जानबूझकर इस आदमी को नहीं मारा है। प्लीज मुझे माफ कर दो। ये पुलिस वाले तो मुझे अपने साथ ले जा रहे हैं जेल में बंद करने के लिए। मेरी बात का यकीन करो सर, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। कोई फायदा नहीं गाइस, ये मेरी बात ही नहीं सुनने को तैयार है। अभी मुझे पुलिस वालों ने जेल में बंद कर दिया है और पता नहीं कब तक मुझे जेल में बंद रहना होगा। यार मैं किस मुसीबत में फंस गया। इस जेल में से तो कोई बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं है। रात भी हो गई लेकिन ये पुलिस वाले तो मुझे छोड़ ही नहीं रहे हैं। सुबह से मैं चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूँ लेकिन ये मेरी एक सुनने को तैयार नहीं है। लगता है आज की रात मुझे यहाँ पर ही गुजारनी होगी। आराम से नीचे लौट जाता हूँ, फिर सुबह देखते हैं क्या होगा। मुझे तो यहाँ नींद ही नहीं आ रही है और ऊपर से मच्छर भी काट रहे हैं। जेल के अंदर तो पंखा भी नहीं है। पता नहीं पूरी रात कैसे कटेगी। सुबह तो हो गई और भाई पूरी रात मुझे मच्छर ने इतना काटा, मेरे पूरे शरीर में निशान बन चुके हैं। अब पुलिस वालों से एक बार और पूछ लेता हूँ, ये मुझे छोड़ रहे हैं या नहीं। सर मुझे छोड़ दो, मैं निर्दोष हूँ, मुझे अपने घर जाना है। एक पुलिस वाला मेरे पास आ रहा है, शायद अब ये मुझे छोड़ देंगे। फ्रैंकलिन क्यों चिल्ला रहे हो? सर प्लीज मुझे छोड़ दो, गलती से वो आदमी मरा है मुझसे। ठीक है, हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे आगे से तुमने अगर किसी को मारा या फिर किसी के साथ लड़ाई की तो हम तुम्हें हमेशा के लिए जेल में बंद कर देंगे। थैंक यू सर मुझे रिहा करने के लिए। अब जाकर कुछ सुकून मिला। जेल के अंदर तो मुझसे सांस भी नहीं ली जा रही थी। पुलिस वालों ने तो मुझे खाना भी नहीं दिया। अब मुझे बहुत जोर से भूख लगी है यार। भूख के मारे तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। खाना तो मैंने खा लिया है और अब मैं जा रहा हूँ अपना माइंड फ्रेश करने के लिए समुद्र के किनारे। भाई जेल से बाहर आने के बाद मेरा माइंड खराब हो चुका है। अब मुझे थोड़ा रिलैक्स करना होगा और मेरे शरीर में भी दर्द हो रहा है क्योंकि सारी रात मैं नीचे फर्श पर सोया था जेल में। बीच पर तो मैं आ गया हूँ और अब थोड़ी देर रिलैक्स हो लेता हूँ। एक सेकंड, सामने मुझे पानी के पास कुछ दिखाई दे रहा है। क्या चीज है ये? इसके पास जाता हूँ। चलो भाई फटाक से जाकर देखते हैं आखिरकार वहाँ क्या चीज है। तो अभी मैं इसके पास आ गया हूँ और भाई देखने में तो मुझे ये कड़ा टाइप लग रहा है, लेकिन ये यहाँ बीच पर कैसे आ गया? इसे अपने घर लेकर चलता हूँ। अभी मैं इस कड़े को लेकर अपने घर जा रहा हूँ, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये बीच पर कैसे आ गया? मुझे लग रहा है ये पानी में बहाकर आया है हमारे शहर में। ये भी ठीक हुआ गाइस, ये किसी और के हाथ नहीं लगा, वरना फिर ये मुझे नहीं मिलता। लेकिन भाई ये कड़ा कोई सिंपल कड़ा नहीं है, पक्का ये कोई मैजिकल कड़ा है। इसको घर जाकर मैं अपने हाथ में पहनने वाला हूँ। घर तो मैं आ गया हूँ, अब इस कड़े को अपने हाथ में पहन लेता हूँ। वैसे यार मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है, कभी इससे मेरे हाथ को कोई नुकसान ना हो जाए। कड़े को मैंने हाथ में पहन लिया, लेकिन इसके पहनने के बाद कुछ हुआ तो है ही नहीं। इससे कुछ मैजिक होगा भी या नहीं? इसमें कुछ बटन लगे हैं, इनको दबा के देखता हूँ, शायद बटन से कुछ हो जाए। ये अचानक से पटाखे कैसे फूटने लग गए और मुझे तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। मेरी आंखों की रोशनी चली गई है क्या? अब मुझे थोड़ा धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा है। अरे बाप रे, मैं तो हल्क मॉन्स्टर मैन बन गया। मैं तो सोच रहा था कि इस कड़े से कुछ नहीं होगा, लेकिन ये तो असली में मैजिक कड़ा निकला। इसने तो मुझे हल्क मॉन्स्टर बना दिया। अब मैं अपना बदला लेने वाला हूँ। मुझे बहुत परेशान किया है पुलिस वालों ने, बिना वजह के मुझे जेल में डाल दिया। चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। वैसे गाइज अब मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है और न ही मुझे कोई अब पकड़ सकता है। अभी मैं पुलिस स्टेशन के बाहर आकर खड़ा हो गया हूँ और इस पुलिस स्टेशन को मैं यहाँ से उठाकर फेंकने वाला हूँ। फिर मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। पहले तो मुझे अपना साइज बड़ा करना होगा, तभी मैं इस पुलिस स्टेशन को अपने हाथों में उठा पाऊंगा। बड़ा तो मैं हो गया हूँ। अब इस पुलिस स्टेशन को उठा लेता हूँ और मैं इस पुलिस स्टेशन को समुद्र के पानी में छोड़ने वाला हूँ। चलो अब यहाँ से चलते हैं। पुलिस स्टेशन को लेकर मैं समुद्र के बीच में आ गया हूँ। यहाँ पर ही मैं पुलिस स्टेशन को छोड़ने वाला हूँ। जाओ बेटा मौज करो। अब इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के शहर में दोबारा कभी मत आना। पुलिस स्टेशन को तो अपने शहर से हटा दिया है, अब बारी है हल्क मैन की पावर टेस्ट करने का। मुझे ये भी तो देखना है कि इसके अंदर कितनी पावर है। पुलिस स्टेशन को तो हल्क मैन ने एक बारी में ही उठा लिया था। अब अपने शहर में थोड़ी तबाही मचाता हूँ क्योंकि इस शहर के लोग भी मुझे परेशान करते हैं। सबसे पहले मैं अपने ऑफिस की बिल्डिंग तोड़ने वाला हूँ क्योंकि मेरा बॉस है ना एक नंबर का हरामी बंदा है। हमेशा मुझे टॉर्चर करता है और रोज रात को मुझे 10 बजे ऑफिस से छोड़ता है। बहुत काम करवाता है मुझसे। आज उसकी बिल्डिंग तोड़ देता हूँ। तो ये रही वो बिल्डिंग जिसके अंदर मेरा ऑफिस है। ये ले, बिल्डिंग तो टूट चुकी है और अब मेरा बॉस भी मुझे नहीं पहचान पाएगा कि ये बिल्डिंग मैंने तोड़ी है। अब मैं इस शहर का सबसे पावरफुल मैन बन गया हूँ। अब मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। चलो यार आज के लिए तो इतनी तबाही काफी है, बाकी की बिल्डिंग कल तोड़ेंगे। अब अपने घर पहुंचता हूँ क्योंकि अब रात भी होने वाली है। घर तो मैं आ गया हूँ और अब मैं वापिस से फ्रैंकलिन बन जाता हूँ। वापिस से मैं फ्रैंकलिन तो बन चुका हूँ और मैंने इस कड़े को यहाँ टेबल पर रख दिया है। अब सो जाता हूँ, बाकी की तबाही कल मचाएंगे।
कितनी जल्दी सुबह हो गई। चलो थोड़ी देर टीवी देख लेता हूँ, न्यूज में क्या आ रहा है। ये तो हल्क मोस्टर मैन है। न्यूज वाले क्या दिखा रहे हैं? हल्क मोस्टर तो मैं बना था कल। ये कौन है फिर? कोई दूसरा हल्क मोस्टर मैन आ गया है क्या हमारे शहर में? नहीं नहीं यार, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अपने कड़े को देखता हूँ, वो तो चोरी नहीं हो गया। ओ भाई ये क्या, यहाँ पर तो वो कड़ा ही नहीं है, किधर गायब हो गया? रात मैंने उसे यहाँ पर ही तो रखा था। यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। उसे किसी ने चुरा तो नहीं लिया? घर के सीसीटीवी चेक करता हूँ, उसमें सब पता चल जाएगा कड़े को कौन ले गया। मुझे पहले मालूम होता ना तो मैं उसे अपने पास रखकर सोता। एक सेकंड, ये तो मेरा बॉस है और इसने ही कड़े को उठाया है। इसका मतलब मेरे बॉस ने चोरी की है। लेकिन मेरे बॉस को कैसे पता चल गया कि मेरे पास हल्क मैन बनने का कड़ा रखा है? अब पक्का कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। बस मेरे बॉस को ये ना पता चल जाए कि उसका ऑफिस मैंने तोड़ा है, फिर वो भी मेरे घर को तोड़ देगा। चलो एक बार चलकर देखता हूँ अभी मेरा बॉस कहाँ पर है। इस सब में मेरी गलती है, मुझे अपने कड़े को अपने पास रखकर सोना था, शायद तब वो चोरी ना होता। सुबह उठकर तो मैं ये सोच रहा था कि आज हल्क मैन बन के कार शोरूम की बिल्डिंग को गिराऊंगा, लेकिन अब कोई फायदा नहीं। ये देखो मेरा बॉस हल्क मोस्टर बन के टूटी हुई बिल्डिंग के पास बैठा है, लेकिन यहाँ बैठने से अब क्या फायदा? अब ये बिल्डिंग वापस थोड़ा जुट जाएगी। फ्रैंकलिन, अब मैं तेरे घर को भी तोड़ूंगा क्योंकि तूने ही हल्क मोस्टर बन के मेरे ऑफिस को तोड़ा है। अरे बाप रे, ये तो मेरे घर को तोड़ने वाला है। अब मुझे कुछ करना होगा वरना मेरा प्यारा घर टूट जाएगा। लेकिन इसके साथ तो मैं फाइट भी नहीं कर सकता हूँ। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है, मैं स्पाइडरमैन को बुला लेता हूँ, अब वो ही मेरी हेल्प कर सकता है। तो अभी मैं निकल चुका हूँ स्पाइडरमैन को लाने के लिए। वो मुझे मिलेगा जुरासिक पार्क के अंदर। स्पाइडरमैन के पास बहुत सारी मैजिकल पावर है, वो तो हल्क मोस्टर को एक उंगली से उठाकर पटक देगा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, मेरे बॉस को कैसे पता चला कि मैंने हल्क मैन बन के उसके ऑफिस को तोड़ा है? कौन हो सकता है, समझ में नहीं आ रहा। शायद टॉमी ने मेरे बॉस को कुछ बता दिया हो। नहीं यार, वो क्यों बताएगा? टॉमी तो मेरा पालतू कुत्ता है। चलो इस बारे में तो मैं बाद में पता लगा ही लूंगा। जुरासिक पार्क के अंदर तो मैं आ गया हूँ, मुझे सबसे लास्ट में जाना होगा, वहाँ पर मुझे स्पाइडरमैन मिलने वाला है। क्या बात, जुरासिक पार्क के अंदर मुझे कोई भी जानवर नहीं दिखाई दे रहा है? कहाँ चले गए सभी? स्पाइडरमैन के पास तो मैं आ गया हूँ और अब मैं इससे बोल रहा हूँ कि मेरे साथ चल हल्क मैन को मारने के लिए। लेकिन भाई ये जाने से मना कर रहा है क्योंकि इसकी एक टांग टूट चुकी है और अब इससे चला भी नहीं जा रहा है। तो अभी मैं इसे बोल रहा हूँ कि अपनी सुपर पावर मुझे दे दे एक दिन के लिए। उस सुपर पावर से मैं स्पाइडरमैन बन जाऊंगा और फिर मैं हल्क मैन के साथ फाइट कर सकता हूँ। स्पाइडरमैन अपनी सारी सुपर पावर देने के लिए तैयार है। ये देखो भाई, मैं स्पाइडरमैन बन चुका हूँ और अब इस हल्क मैन को तो मैं एक उंगली से उठा के पटक दूंगा। चलो अब चलते हैं हल्क मैन के पास। हल्क मैन के पास तो मैं आ गया हूँ और भाई इसके सामने तो मैं पिद्दू सा लग रहा हूँ, मुझे अपनी हाइट बढ़ानी होगी। ये देखो भाई, मेरी हाइट हल्क मोस्टर जितनी हो गई है। अब गाइज हल्क मोस्टर और स्पाइडरमैन की फाइट होने जा रही है। इसको मुक्के मारता हूँ। अरे इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ओ तेरी बहन की लग इसको लात मारता हूँ, ये ले। अबे इसको तो कुछ भी नहीं हो रहा है, किस चीज से बना है ये? अबे यार, इसने मुझे फिर से नीचे गिरा दिया। फ्रैंकलिन, कैसी लगी मेरी मार? अरे मैं फ्रैंकलिन नहीं हूँ, मैं स्पाइडरमैन बन चुका हूँ। झूठ मत बोल, मुझे सब पता है। तू एक दिन के लिए स्पाइडरमैन बना है। तूने हल्क मैन बन के मेरे ऑफिस को तोड़ा था ना, अब मैं हल्क मैन बन के तुझे तोड़ूंगा। एक काम करता हूँ, यहाँ से चुपचाप निकल जाता हूँ, कभी ये मेरी हड्डी ना तोड़ दे। अभी मैं इस बिल्डिंग के पास आकर छिप गया हूँ। मुझे कुछ प्लान बनाना होगा हल्क मोस्टर के साथ फाइट करने का। हाँ गाइस, मैं अपने दोस्त बैटमैन को कैसे भूल गया, उसको भी बुला लेता हूँ। वो तो इसको एक पंच से नीचे गिरा देगा। सबसे पहले तो मैं वापस फ्रैंकलिन बन जाता हूँ। चलो अब चलते हैं बैट्समैन के पास। लेकिन मेरे पास तो कार और बाइक में से कुछ भी नहीं है, जाऊं किस चीज पर? अरे सामने एक कार जा रही है, भागकर इसको ही खोज लेता हूँ। तो अभी मैं निकल चुका हूँ बैट्समैन को लाने के लिए। और भाई हल्क मोस्टर में बहुत ज्यादा पावर है। आप सभी ने तो देख ही लिया होगा कि मैंने उसको कितना मारा, लेकिन फिर भी उसको एक खरोच तक नहीं आई और उसने मुझे 2 बार नीचे गिरा दिया। चलो टेंशन की कोई बात नहीं है, मेरा दोस्त बैटमैन और मैं स्पाइडरमैन बन के उसको उठा उठा के पटक देंगे। अभी मैं बैटमैन के घर के पास आ गया हूँ। ये देखो, उसके घर के बाहर बैटमैन भी लिखा है। अब उसको बाहर बुलाता हूँ। बैट्समैन, घर से बाहर आ, मुझे तेरी जरूरत है। बैटमैन घर से बाहर आ गया और अब मैंने इसको सारी बात बता दिया। ये मेरे साथ चलने को तैयार है। हम दोनों कार में बैठकर निकल चुके हैं और भाई बैटमैन बहुत ज्यादा एंग्री हो गया। अब ये हल्क मोस्टर को भगा भगा के मारने वाला है। लेकिन मैंने इसको ये नहीं बताया है कि पहले मैंने ऑफिस की बिल्डिंग तोड़ी थी, तब जाकर मेरा बॉस हल्क मोस्टर बना है। अगर इसे ये पता चल गया ना तो फिर ये मेरे साथ नहीं जाएगा, उल्टा मेरे साथ ही फाइट कर लेगा। अभी हम दोनों रेडी है हल्क मोस्टर से लड़ने के लिए। बैट्समैन, तुम मेरे साथ फाइट करोगे? ये स्पाइडरमैन नहीं है, ये फ्रैंकलिन है जो स्पाइडरमैन बना है। इसने मेरे ऑफिस को तोड़ दिया है, इसलिए मैंने इसको मारा। इसका मतलब स्पाइडरमैन तू हरामी है। ये ले।
गद्दारी कर दे। एक काम करो, तुम इस शहर को छोड़कर चले जाओ। यार ये क्या हो गया, बैटमैन और हल्क मोस्टर ने तो मुझे ही पीट दिया। अब मुझे इस शहर को छोड़कर जाना होगा। एक सेकंड, ये पुलिस स्टेशन वापस कैसे आ गया? इसे तो मैंने समुद्र के पानी में फेंक दिया था। चलो यार अब अपने घर चलता हूँ, मुझे इससे क्या लेना। अपना सारा सामान पैक करके इस शहर को अलविदा कह देता हूँ। ओ भाई, ये पुलिस वाले मेरे घर पर क्या कर रहे हैं? अब क्या होगा फ्रैंकलिन? अब मैं गया। फ्रैंकलिन, अब हम तुम्हें हमेशा के लिए जेल में बंद कर देंगे। तुमने पुलिस स्टेशन को पानी में फेंक कर अच्छा नहीं किया। हम तो वापिस आ गए, लेकिन अब तुम कभी वापिस नहीं आओगे। तो गाइस, फ्रैंकलिन को दोबारा से पुलिस ने पकड़ लिया है और फ्रैंकलिन को हमेशा के लिए जेल में बंद कर दिया है। तो ओके गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।